Hello and welcome to Bright Avishkar. Good morning everyone. I hope you all will be ready for today's awesome lecture. क्योंकि आज यहाँ से एक ग्रेट इनिशिएटिव आपको ब्राइट आविष्कार यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आज से हर रविवार सुबह हम 8 बजे यहाँ पे जितने भी प्रीवियस वीक की इससे पहले जो हफ्ता आता है उस हफ्ते की सभी हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और इन करंट अफेयर्स के हेल्प से आप अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो हर एक एग्ज़ाम के लिए अभी करंट अफेयर के अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी माना जाता है। खासकर इस वाले लेक्चर के अंदर यहाँ पे आपको यूपीएससी लेवल के सभी क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको मेंस की प्रिपरेशन करवाएंगे। उसके बाद अगर आपको यूपीएससी लेवल के अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अपना गेस लगा सकते हैं कि अगर आप यूपीएससी लेवल के यहाँ पे करंट अफेयर को प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जेकेपीएससी, जेकेएसएसबी या दूसरे स्टेट पीएससी जितने भी एग्ज़ाम हैं वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ वो आप पास कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आप एक बार इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें तो दूसरों के साथ शेयर कर दें इस वाली मॉर्निंग की जो करंट अफेयर्स है। अब यहाँ पे आपको ब्राइट आविष्कार यूट्यूब चैनल पे संडे को और कोई लेक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ओनली एंड ओनली यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो शुभ काम में देरी क्या, लेट्स गेट गोइंग विद आवर फर्स्ट जस्ट लेक्चर ऑफ वीकली करंट अफेयर्स। काफ़ी हद तक ये आपके लिए अच्छी है। लगभग इसके अंदर मैंने सुपर 50 क्वेश्चंस को ऐड करा है। जितने भी प्रीवियस वीक के यहाँ पे सुपर 50 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको मैंने यहाँ पे कवर करा है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको अगर प्रिपेयर करें तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है और इसका पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा आफ्टर लेक्चर। बात करें यहाँ पे सबसे पहले वर्ल्ड रेंजर डे कब मनाया जाता है, हर साल कब मनाया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। क्योंकि अभी हमारा बात करें जो 31 जुलाई थी वर्ल्ड रेंजर डे हम उसको मनाते हैं। आप सभी को पता है रेंजर डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे उन लोगों के यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाती है जिन लोगों ने अपनी लाइफ को खोया है, ड्यूटी के टाइम पे लाइफ को खोया है। बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड रेंजर डे काफ़ी यहाँ पे इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन के द्वारा सबसे पहले मनाया गया था। और बात करें वर्ल्ड रेंजर डे सबसे पहले कब मनाया गया था, 2007 के बाद ये वर्ल्ड रेंजर डे मनाया जाता है। बात करें यहाँ पे इट वाज ऑन दिस डे इन 1992। अगर बात करें इसी दिन 1992 ईस्वी में जो इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन थी उसकी भी फाउंडेशन हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको देखने को मिला कि वर्ल्ड रेंजर डे कब मनाया जाता है, 31 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ताकि जो ट्रिब्यूट है, जो श्रद्धांजलि है किसको दी जाए, ऐसे रेंजर्स को दी जाए। जैसे आप देखते हैं, आप रेंजर की बात करें तो आई होप इस टर्म को आप अच्छे तरीके से समझते हैं, जो अपने ड्यूटी के टाइम अपनी ज़िंदगियों को खोते हैं उनके यहाँ पे श्रद्धांजलि उनको दी जाती है और 31 को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 31 जुलाई 1992 की बात करें इसी दिन जो इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन थी उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात करें जो वो मुस्लिम वुमेन्स राइट डे कब मनाया जाता है, तो ये आपका यहाँ पे 1 डे को मनाया जाता है। बात करें मुस्लिम वुमेन्स डे की बात करें तो ये पूरे नेशन के अंदर, इंडिया के अंदर कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को मनाया जाता है। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको डे तो पता है लेकिन क्यों मनाया जाता है उन सभी की बात करें। इसीलिए अगर बात करें करंट अफेयर, यहाँ पे आपको सिर्फ करंट अफेयर का ही पता नहीं लगेगा, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे करंट इवेंट्स के साथ साथ आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी, आपकी जनरल नॉलेज जीएस पूरा का पूरा यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। बात करें पहली बार मुस्लिम वुमेन्स राइट डे कब सेलिब्रेट करा गया था, तो 2020 से ये शुरू हुआ है। तो काफ़ी हद तक ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है। बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, जब आप सभी को पता है कि जो ट्रिपल तलाक था उस वाले जो लॉ को यहाँ पे उन्होंने बनाया था, बात करें वो कब बना था, अगस्त 1, 2019 को यहाँ पे ट्रिपल तलाक लॉ को इनेक्टेड करा गया था। और इसको यहाँ पे मेक द सोशल माल प्रैक्टिस, यहाँ पे इसको एक सोशल माल प्रैक्टिस दी गई थी जो एक क्या था, ट्रिपल तलाक था, और इसको यहाँ पे गुनाह, एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया था। बात करें यहाँ पे इट प्रोहिबिटेड, जब यहाँ पे बात करें ट्रिपल तलाक की बात करें, जब इसको यहाँ पे खारिज करा गया था। बात करें इट प्रोहिबिटेड्स द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट डाइवर्स, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि जिस तरीके से आपने देखा था कि जो मुस्लिम कैटेगरी थी
वहाँ पे उनको ट्रिपल तलाक जल्दी मिल जाता था, यानी एट अ टाइम वो तलाक दे सकते थे, उसके बाद शादी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, प्रोहिबिटेड करता है, रोकता है। जो इंस्टेंट डाइवर्स मिलता था मुस्लिम मैन जो वुमेन्स को देते थे, वहाँ पे उनको काफ़ी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन देखने को मिली थी। जो यहाँ पे वायलेशन ऑफ लॉ को करेगा उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी, उसको जेल जाना पड़ेगा, और जेल कितने साल तक, 3 साल तक जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात करें, जो मुस्लिम वुमेन राइट डे है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। ये कब से शुरू हुआ था? 2020 से शुरू हुआ था। बात करें, आप सभी को पता है ट्रिपल तलाक को यहाँ पे एक रिफॉर्म करने के बाद उस ट्रिपल तलाक के सिस्टम को ख़त्म करा गया था, जो 1 अगस्त 2019 को करा गया था। उसके बाद अगर ये ट्रिपल तलाक के खिलाफ कोई एक्शन लेता है या कोई यहाँ पे इस कानून का उल्लंघन करता है, उसको यहाँ पे 3 साल की जेल भी मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स हैव रिसीव्ड द एक्रीडेशन ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे CATS काफ़ी हद तक ये है। अगर आपको पूछा जाए CATS का मतलब क्या है, तो ग्लोबल यहाँ पे ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स यहाँ पे इसको कब दिया गया है, तो यहाँ पे 14 टाइगर रिजर्व्स को अब इंडिया के अंदर मिला है। बात करें यहाँ पे औरंग, जो मानस और यहाँ पे काजीरंगा, ये आसाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। कान्हा, पन्ना एंड सतपुरा ये यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद पेंच इन महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको बिहार के अंदर देखने को मिलेगी। दुधवा यहाँ पे आपको यूपी के अंदर, सुंदरबंस यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पारम्बिकुलम यहाँ पे आपको इसको केरला के अंदर इस रिजर्व को देखते हैं। उसके बाद बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपको कर्नाटका के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे एनामलाई एंड मधुमलाई टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर बात करें कि यहाँ पे जो एक्रीडेशन है, यानी यहाँ पे एक जो प्रोमिनेंसी है, जो ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड के द्वारा मिली गई है इंडिया के अंदर, वो कितनी टाइगर रिजर्व्स को मिली है? 14 को, और उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करी। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको यहाँ पे लार्जेस्ट स्टार सफायर क्लस्टर देखने को मिला, एक्सीडेंटली, यानी अचानक से देखने को मिला। तो ये यहाँ पे आपको श्रीलंका के अंदर इंसिडेंट देखने को मिला। अगर इंडिया के अंदर आप बात करें, ये सफ़ायर एक स्टोन होता है, ये आपको किश्तवाड़ रीजन जो जम्मू एंड कश्मीर का है, जो जम्मू एंड कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आपको सफ़ायर देखने को मिलता है। उसके बाद श्रीलंका में देखने को मिलता था। बात करें इसका आंसर आपको श्रीलंका में देखने को मिलेगा। बात करें स्टोन की बात करें, तो ये यहाँ पे एक वर्कमैन, एक यहाँ पे मजदूर के घर में मिला, जब वो क्या कर रहा था, डिगिंग कर रहा था वेल के लिए, वेल इन हिज होम, यानी अपने घर के अंदर कुएं की वो खुदाई कर रहा था, डिगिंग कर रहा था। एट दैट टाइम उसको यहाँ पे ये मिला, जो जिम रिच रत्नपुरा एरिया है वहाँ पे ये जो लार्जेस्ट स्टार सफ़ायर इसको देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर बात करें एक्सपर्ट क्या कहते हैं इसके बारे में, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये जो स्टोन है, इसकी अगर आप मिनिमम कॉस्ट की बात करें, वैल्यू की बात करें, तो लगभग यहाँ पे $100 मिलियन तक हो सकती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो काफ़ी यहाँ पे इसका आपको इम्पोर्टेंट मिल सकता है जानने को, और ये मैंने आपको बताया। इसके बारे में यहाँ पे आपको पूछा भी जा सकता है। अगर इसके क्लस्टर वेट्स की बात करें, तो लगभग इसका जो वेट है 510 किलोग्राम से आपको देखने को मिलेगा, जो 2.5 मिलियन कैरेट्स आता है। तो यहाँ पे इसका कलर आपको पेल ब्लू कलर आपको देखने को मिलेगा, और उसका नाम क्या रखा गया, सिरेंडिपिटी सफ़ायर। तो यहाँ पे सिरेंडिपिटी सफ़ायर इसका नाम रखा गया। तो यहाँ पे सिरेंडिपिटी सफ़ायर इसका आप नाम अच्छे तरीके से मेंशन कर दें। अब यहाँ पे बात करते हैं श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका की कैपिटल आप सभी को पता है कोलंबो है, जिसको यहाँ पे एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल कैपिटल माना जाता है। अगर आप लेजिस्लेटिव कैपिटल की बात करें, तो श्री जयवर्धनेपुरा लोटा यहाँ पे इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्रीलंका की। बात करें श्रीलंका की यहाँ पे करेंसी की बात करें, तो श्रीलंकन रुपी है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे, गोटाबाया राजपक्सा यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट एट अ टाइम श्रीलंका के अंदर। पीएम यहाँ पे महिंद्रा राजपक्सा आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, वो आपको बासिल राजपक्सा आपको देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे विच एडिशन ऑफ कॉर्पेट, यहाँ पे कॉर्पेट क्या है उसकी भी मैं बात करूँगा। कॉर्पेट बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया इज बीइंग हेल्ड इन द इंडियन ओशन रीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉर्पेट से यहाँ पे क्या होता है, इंटर प्रोबेबिलिटी बिटवीन नेवीज, ये जो नेवी आर्मीज होती है उनके बीच में यहाँ पे एक एडिशन चलता है, जो ये एडिशन चल रहा है। तो वो कौन सा एडिशन था, 36th एडिशन है। बात करें यहाँ पे कॉर्पोरेट्स की बात करें, तो ये कॉर्पोरेट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हेल्प क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग एंड इंट्रोपरेबिलिटी, यहाँ पे बिटवीन जो नेवीज होती है उनके बीच में ये हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग को हेल्प करता है, जो काफ़ी हद तक यहाँ पे जो डिज़ास्टर आते हैं उनको ये रोक सकता है।
अगर बात करें बेसिक एम की बात करें कॉर्पोरेट की, तो इसका बेसिक एम क्या है कि जो इंडियन ओशन रीजन है उसको सेफ रखा जाए, सिक्योर रखा जाए, कमर्शियल शिपिंग करी जाए इसके ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये काफ़ी हद तक वायबल हो। उसके बाद यहाँ पे लिग्टिमाइट और मैरिटाइम जो एक्टिविटीज़ होती है उसको यहाँ पे सही तरीके से प्रोवाइड करा जाए या उसको यूज़ किया जाए, क्योंकि कॉर्पोरेट्स की हेल्प से यहाँ पे आप कहीं ना कहीं आप जो नेवी से जो ट्रेनिंग लेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर विल द डिफेंस एक्सपो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो डिफेंस एक्सपो है वो कहाँ पे 2022 के अंदर ऑर्गेनाइज करा जाएगा। तो वो यहाँ पे आपको गुजरात के गांधीनगर में ये आपको ऑर्गेनाइज करा जाएगा। अब बात करें किसके द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके द्वारा यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करा जाएगा। और उसके पहले जो लास्ट एडिशन था वो लखनऊ के अंदर हेल्ड हुआ था, लखनऊ के अंदर हुआ था। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। उसके बाद बात करें यहाँ पे आप सभी ने देखा होगा जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है और अदर बैकवर्ड कास्टेज जो है उनके लिए यहाँ पे अभी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट करा है। तो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इन विच एजुकेशन सेंटर, अब ऐसा कौन सा एजुकेशन सेंटर है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसको आप ओबीसी के नाम से जानते हैं, और उसके बाद 10% जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको दी है, तो वो मेडिकल एजुकेशन के अंदर दी है। चलो इसके ब्रीफ बात कर लेते हैं। अगर इसके रिजर्वेशन की बात करें, ये क्यों ऑफर करा गया है, जो ग्रेजुएट्स है जैसे बात करें एमबीबीएस के लिए या बीडीएस के लिए, उनको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, ये रिजर्वेशन दी जाएगी। और यहाँ पे अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट अगर मेडिकल कॉलेज के अंदर करना चाहते हैं उनके अंदर भी यहाँ पे ये रिजर्वेशन उनको मिलेगी। बात करें इस डिसीजन की बात करें तो हर साल ये डिसीजन 1500 जो ओबीसी स्टूडेंट्स होंगे एमबीबीएस के अंदर उनको ये बेनिफिट मिलेगा। बात करें 2500 ओबीसी स्टूडेंट्स को यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर इस स्कॉलरशिप का, इस रिजर्वेशन का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद लगभग 550 जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे एमबीबीएस के अंदर हेल्प मिलेगी। और 1000 स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस हैं उनको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन से के लिए यहाँ पे इस रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। हर साल यहाँ पे 1500 ओबीसी को एमबीबीएस के लिए रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, 2500 यहाँ पे ओबीसी स्टूडेंट्स को यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बेनिफिट मिलेगा। अगर बात करें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें तो 550 स्टूडेंट्स को यहाँ पे एमबीबीएस के लिए बेनिफिट मिलेगा इस रिजर्वेशन से, और 1000 को यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर बात करें हु हैज़ लॉन्च्ड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, ये किसने शुरू करा है, तो ये नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम हैं उन्होंने शुरू करा है। इसके अंदर ये क्या है कि इट विल अलाउ स्टूडेंट्स टू इंटर और एग्जिट ए कोर्स, ये यहाँ पे स्टूडेंट को ये अलाउ करेगा कि वो किसी कोर्स के अंदर दाखिला लेना चाहता है, इंटर करना चाहता है वो कर सकता है, अगर उसको लीव करना चाहता है उसको लीव कर सकता है, और उसके बाद फिर से वो उसकी चॉइस के ऊपर वो रिज्वाइन कर सकता है एजुकेशन को जहाँ पे उसने वो छोड़ी थी। बात करें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात करें तो ये काफ़ी ये डिजिटल बैंक की तरफ से स्कीम है, जो यहाँ पे जो क्रेडिट अर्न करेंगे वो होंगे स्टूडेंट के द्वारा, वो यहाँ पे आपके सेव रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल हॉकी प्लेयर टू स्कोर हैट्रिक इन ओलंपिक्स, तो ये यहाँ पे जो वंदना कटारिया जी हैं इनका यहाँ पे इन्होंने पहली बार ओलंपिक्स के अंदर एक के बाद एक यहाँ पे गोल्ड दागे थे और उन्होंने हैट्रिक करी थी, ये पहले बने। बात करें यहाँ पे वंदना कटारिया की बात करें, इन्होंने यहाँ पे ओलंपिक के अंदर हैट्रिक दी थी एज इंडिया जब बीट करा था किसको, साउथ अफ्रीका को 4-3 से इंडिया ने यहाँ पे साउथ अफ्रीका को मीन्स यहाँ पे क्या करा था, हराया था। ओए हॉकी स्टेडियम यहाँ पे टोक्यो के अंदर ये मैच हुआ था। तो वंदना कटारिया अभी यहाँ पे इनके ऊपर यहाँ पे एससी कास्ट है इनकी, इसके ऊपर यहाँ पे काफ़ी विवाद भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनके घर के जब यहाँ पे उनका मैच हो रहा था ब्रॉन्ज मेडल के लिए इंडियन हॉकी टीम का टोक्यो के अंदर, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे कमेंट करा था इनकी कास्ट के ऊपर, तो काफ़ी ये भी आपको न्यूज़ में भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021, तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 था वो किसको मिला, तो जो आशा भोसले जी हैं उनको यहाँ पे ये अवार्ड मिला। बात करें यहाँ पे महाराष्ट्र भूषण सिलेक्शन कमेटी की बात करें, इसके द्वारा ये रखा जाता है जो यहाँ पे मिनिस्टर जो अभी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के उद्धव सिंह ठाकरे हैं, और उन्होंने यहाँ पे जो लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर हैं जिनका नाम आशा भोसले है उनको यहाँ पे ये अवार्ड देने के लिए अनाउंसमेंट करा है। बात करें आशा भोसले की बात करें, वो अपनी प्लेबैक सिंगिंग के लिए काफ़ी फेमस जाने जाती है हिंदी सॉन्ग के अंदर या हिंदी सिनेमा के अंदर। आल्दो यहाँ पे शी हैज़ ए वाइडर
रेपर्टोरी, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको ये फेमस देखने को मिलेंगे। बात करें आशा भोसले की और इम्पॉर्टेंट बात की करें तो यहाँ पे इनको गिनीज बुक जो है उनके अंदर भी यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे इनका ऐड किया गया है, यानी रिकॉर्ड है। बात करें मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन म्यूजिक हिस्ट्री, तो काफ़ी हद तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेम द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स या वर्ल्ड मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन म्यूजिक हिस्ट्री, तो वो आपकी आशा भोसले है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पहले भी अवार्ड दिए, 2000 के अंदर यहाँ पे उनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला था और यहाँ पे पद्म विभूषण इनको 2008 के अंदर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे एक और अवार्ड की बात करें, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस विल ईस्नर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड। अब यहाँ पे इसकी बात करेंगे, ये विल ईस्नर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड क्या होता है, तो ये किसको मिला है, आनंद राधा कृष्णन को ये अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे ये क्यों मिलता है, ये एक ऑस्कर की तरह बराबर माना जाता है जो कॉमिक्स वर्ल्ड के अंदर। बात करें यहाँ पे राधा कृष्णन की बात करें, इन्होंने यहाँ पे क्या करा था, शेयर्स द अवार्ड विद यूके। यहाँ पे जो कलरिस्ट जॉन पेरसन थे उनके साथ उन्होंने ये अवार्ड को शेयर करा था। बात करें यहाँ पे ईस्नर अवार्ड्स की बात करें, ये हर साल दिया जाता है और यहाँ पे इस साल राधा कृष्णन को मिला। ये किस लिए दिया जाता है, जो बेस्ट पेंटर होता है उनको यहाँ पे दिया जाता है, जो मल्टीमीडिया आर्टिस्ट होते हैं इंटीरियर या एक्सटीरियर आर्ट के, उनको ये यहाँ पे क्या दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे राधा कृष्णन को उनकी बेस्ट पेंटिंग के लिए इनको अवार्ड मिला। रिकॉग्नाइज द क्रिएटर ऑफ ए ग्राफिक नॉवेल्स आर्ट एंड इमेजेस, क्यों दिया गया था, जो नॉवेल्स उपन्यास के अंदर उनके अंदर जो ग्राफिक उन्होंने पिक्चर बनाई थी, जो आर्ट दिखाया था, उसके लिए उनको यहाँ पे ये अवार्ड मिला है। बात करें यहाँ पे ईस्नर अवार्ड की बात करें तो 1988 से ये पहली बार शुरू करा गया था भाई अमेरिकन कॉमिक्स एडिटर देव ऑलब्रिच के द्वारा ये शुरू करा गया था और उसके बाद यहाँ पे इसको डिसकंटिन्यू करा गया था कब, और द पॉपुलरली किरबाई अवार्ड्स के जो कॉमिक्स 1987 तक। उसके बाद ईस्नर आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ द पायनियर राइटर, जो काफ़ी प्रोमिनेंट राइटर थे जिनका नाम विल ईस्नर था, तो उनके नाम से यहाँ पे इस अवार्ड का नाम रखा गया है। उसके बाद हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर लोकमान्य तिलक अवार्ड फॉर ईयर 2021, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। बात करें यहाँ पे जो लोकमान्य तिलक अवार्ड है वो किसको मिलेगा 2021 के अंदर, वो मिलेगा सीरस पूनावाला, यहाँ पे इनको दिया जाएगा। अब ये क्यों दिया जाएगा, क्योंकि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आप सभी ने देखा होगा जिसको SII के नाम से जाना जाता है, जो पूना के अंदर है, उनके यहाँ पे ये क्या है, CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यहाँ पे किसके, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। बात करें यहाँ पे ही विल बी कमेंडेड, किस लिए इनको अवार्ड दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा कि ड्यूरिंग कोविड-19 जो पैंडेमिक थे उसके अंदर उनकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान बचाई है, इसीलिए उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन को भी यहाँ पे क्रिएट करा है। तो उसके लिए रेफरेंस में यहाँ पे जो सीरस पुणे वाला है, जो फाउंडर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उनको यहाँ पे लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो अपॉइंटेड इट्स CEO, जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम उन्होंने अपने कौन से CEO को अपॉइंट करा है, मेरे CEO उनका नया जो अपॉइंट हुआ है वो कौन है, नुपुर चतुर्वेदी। यहाँ पे अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के ये नए CEO है। उसके बाद यहाँ पे बात बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक नए क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हु हैज़ वॉन द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, उनको जो 2021 के अंदर मिला है वो किसको दिया गया है, तो वो यहाँ पे इस्टबन ओकॉन जो हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है, ये हंगरी से रहने वाले हैं। बात करें यहाँ पे सिब्स्टन वेटल की बात करें, जो एस्टन मार्टिन जो मर्सिडीज हैं जर्मन के अंदर, तो ये यहाँ पे उनको सेकंड अवार्ड यहाँ पे दिया गया है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के अंदर। बात करें यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे आए थे वो कौन थे, लेविस हैमिल्टन थे, जो यहाँ पे ब्रिटेन के रहने वाले हैं, जिन्होंने यहाँ पे थर्ड रैंक के साथ इसको वाले जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दिया जाता है उनको ये अवार्ड थर्ड रैंक पे मिला है। बात करें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, ये स्पेस से रिलेट करता है। बात करें ये काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट भी आपकी करंट अफेयर्स का, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस एजेंसीज है उन्होंने एक यहाँ पे सिंथेटिक सैटेलाइट को यहाँ पे लॉन्च करा है जिसका नाम है यहाँ पे निसर, जिसका नाम क्या है यहाँ पे निसर है। ये किस बेस पे दिया जाता है, अगर बात करें ये नासा और इसरो के बीच में यहाँ पे कन्फ्लेशन हुआ है जिस बेस पे यहाँ पे इसको अवार्ड दिया जाता है। बात करें यहाँ पे जो निसर है इसके नाम से यहाँ पे आपको इसके नाम से ही आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा, इसके नाम से ही आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे निसर यानी इट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ नासा एंड इसरो, इसका नाम दिया गया है। बात करें यहाँ पे नसीर की बात करें तो जो नसीर मिशन है वो 2023 के अंदर लॉन्च करा जाएगा। इस मिशन के तहत यहाँ पे आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगी जो अर्थ के सरफेस पे यानी ग्लोबली चेंज करी जाएंगी,
जो एक रडार इमेज को यहाँ पे क्रिएट करेंगी। अब यहाँ पे ये क्या ऑब्जर्व करेगा, जो स्मॉल चेंज होती है लैंड के अंदर, जैसे बात करें वेजिटेशन के कारण या क्राइपोस्फेयर के अंदर जो स्मॉल चेंजेस होती हैं, उन चेंजेस के कारण यहाँ पे जो निसार होगा ये एक ऐसा मिशन बनेगा जो इन चेंजेस को डिटेक्ट करेगा। बात करें हेडक्वार्टर ऑफ नासा की, बात करें आप सभी को पता वाशिंगटन डीसी के अंदर है, जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर आती है। अब बात करें इसके एडमिनिस्ट्रेटर अब इस टाइम पे यूएसए के नासा के कौन है, तो वो बिल नेल्सन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, बात करें इसरो के हेडक्वार्टर की बात करें, वो बेंगलुरु के अंदर है। और यहाँ पे इसके अभी इसरो के चेयरमैन आपको कौन मिलेंगे, डॉक्टर के सिवन यहाँ पे आपको इसके चेयरमैन देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे पीवी सिंधु ने देश का नाम गौरवान्वित किया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने देश का नाम यहाँ पे बनाया है। बात करें पीवी सिंधु की, बात करें आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस गेम के प्लेयर हैं। पीवी सिंधु ने यहाँ पे अभी वुमेन्स के अंदर यहाँ पे बैडमिंटन की ये प्लेयर है। टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। कौन से मेडल को जीता है, ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। और उन्होंने किसको हराया था, चाइनीज़ जो यहाँ पे ही बिंगजाओ यहाँ पे इनका नाम था, जिनको यहाँ पे पीवी सिंधु ने मात दी थी। अब इनकी विन के साथ सिंधु ने यहाँ पे एक हिस्ट्री बना दी है। हिस्ट्री ये है कि शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड ओनली सेकंड इंडियन एथलीट जिन्होंने 2 बार ओलंपिक मेडल्स को जीता एक इंडिविजुअल इवेंट्स के अंदर। तो काफ़ी हद तक ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें टोक्यो के अंदर, उन्होंने पहले 2016 के अंदर यहाँ पे सिल्वर मेडल को जीता था, अब यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। तो ये एक ऐसी वुमेन बन गई हमारी इंडिया की। और एथलीट की बात करें, इनके अंदर सेकंड है जिन्होंने 2 यहाँ पे अवार्ड को यानी जीता है, एक ब्रॉन्ज और एक यहाँ पे सिल्वर। उसके बाद यहाँ पे विच स्टेट हैज़ लॉन्च द कृषि करना प्रोजेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस स्टेट ने यहाँ पे जो कृषि करना प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है, तो वो केरला है। बात करें यहाँ पे इसके क्या बेनिफिट मिलेंगे केरला को, यहाँ पे जो कृषि करना प्रोजेक्ट है ये एक मिनी पॉली हाउस प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर यहाँ पे काइंड ऑफ ग्रीन हाउसेज बनाए जाएंगे जो यहाँ पे काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली होंगे। बात करें इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ लॉन्ग बीन्स की जाएगी, टमाटो सलाद जैसे ककम्बर जिसका सलाद आप खाते हैं, कैप्सिकम, चिलीज या लीफी वेजिटेबल को यहाँ पे काफ़ी हद तक इस प्रोजेक्ट के तहत इसको अपलिफ्ट मिलेगी। और ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है किस किस के बीच, जो नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है जिसको SAHS के नाम से जाना जाता है, और जो सस्टेनेबल फाउंडेशन है एंड कोरोथी इनोवेशन है, इन दोनों के यहाँ पे कॉम्बिनेशन से ये जॉइंट इनिशिएटिव किया गया है, जिस मिशन का नाम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कृषि करना। कृषि यहाँ पे करना यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर यहाँ पे कल्टीवेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, सब्जी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी हद तक ये अपलिफ्टमेंट मिले। बात करें यहाँ पे केरला की, बात करें तो केरला के अंदर आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगी, अनामुदी शोला नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क, मैथिकेटन शोला नेशनल पार्क, पंबधम शोला पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क और परियार नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। परियार यहाँ पे एक रिवर भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्री स्कूल किड्स। यहाँ पे बात करें प्री स्कूल किड्स की बात करें तो उनके लिए यहाँ पे कौन सा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू करा गया। इस इनिशिएटिव का नाम है विद्या प्रवेश। क्या नाम है इसका, विद्या प्रवेश। ये एक इंसेंशियल कंपोनेंट है। बात करें निपुण भारत का, आप सभी को पता है निपुण भारत एक यहाँ पे स्कीम है जिसके तहत यहाँ पे विद्या प्रवेश एक यहाँ पे इनिशिएटिव शुरू करा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस इनिशिएटिव के अंदर जो 3 मंथ यहाँ पे प्ले मॉड्यूल एक तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे चिल्ड्रन टू प्रिपेयर देम फॉर स्कूल, उनको यहाँ पे अपने स्कूल के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये आल्सो इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज। बात करें जो इंडियन साइन लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट है उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करा जाएगा। कहाँ तक, जो सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं उन तक यहाँ पे सेकेंडरी लेवल तक इस वाले इनिशिएटिव को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। हाउ मेनी न्यू एयर ट्रैफिक रूट्स हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द उड़ान स्कीम। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उड़ान जो स्कीम है उसके तहत यहाँ पे कितने नए ट्रैफिक रूट्स को यहाँ पे अप्रूव करा गया है, तो वो 780 हैं। अब यहाँ पे उड़ान एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एब्रिवेशन पता होनी चाहिए, तो इसका एब्रिवेशन है उड़े देश का आम नागरिक। तो यहाँ पे 59 न्यू एयरपोर्ट्स को बनाया गया इस स्कीम के तहत, और ये 2007 के अंदर ये उड़ान स्कीम बनाई गई थी जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी है जो यहाँ पे रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम जो इंडिया के द्वारा शुरू करी गई है, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उस स्कीम के तहत यहाँ आम नागरिक को भी इसका बेनिफिट मिले। अब इस स्कीम के लॉन्च होने का ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है
कि यहाँ पे एयर ट्रेवल वाइड स्प्रेड आपको देखने को मिलेंगे, जो कॉमन सिटीजन है उनको भी यहाँ पे स्कीम का बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद हु पार्टिसिपेटेड इन द G20 कल्चर मिनिस्ट्री, बात करें यहाँ पे G20 कल्चर मिनिस्ट्री अभी आपको हाल ही में देखने को मिला होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किस ऐसे शख्स ने यहाँ पे इसके अंदर पार्टिसिपेट करा था, वो कौन थे, मीनाक्षी लेखी यहाँ पे ये थे जिन्होंने यहाँ पे क्या करा था, इसके अंदर पार्टिसिपेट करा था। अब यहाँ पे ये कौन से मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर ऑफ इंडिया के ये मिनिस्टर माने जाते हैं। इसके अंदर किन किन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करी गई थी, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर हेरिटेज, उसके बाद एड्रेसिंग द क्लाइमेट क्राइसिस थ्रू कल्चर, बिल्डिंग कैपेसिटी थ्रू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, डिजिटल ट्रांजिशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर कल्चर, कल्चर एंड क्रिएटिव सेक्टर आर एज ड्राइवर्स फॉर ग्रोथ, ये इन सभी यहाँ पे इनिशिएटिव को डिस्कस करा गया था। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ एज्यूम चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन आपको आने वाला है। ए फॉर्मल सेरेमनी न्यू दिल्ली, बात करें यहाँ पे नेवी की, अगर बात करें वाइस चीफ की बात करें, कौन यहाँ पे इलेक्ट हुआ है, वो है वाइस एडमायरल SN गोरमाडी। यहाँ पे इनको नेवी का यहाँ पे क्या वाइस चीफ बनाया गया है। ही सक्सीड, इन्होंने इससे पहले कौन थे, तो एडमायर G अशोक कुमार थे जो रिटायर हो चुके हैं 31 जुलाई 2021 को। तो उसके बाद वाइस एडमायर SN गोरमाइड, तो यहाँ पे इनको ये ओहदा दिया गया है। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हु हैज़ टेकन ओवर एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे अब टेकन जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स था, तो उनको यहाँ पे किसको ये चार्ज दिया गया है, तो ये दीपक दास यहाँ पे उन्होंने लिया है। दीपक दास की बात करें तो 1986 बैच के ये IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के अंदर यहाँ पे अपनी सर्विस को दिया है, और ये 25th ऑफिसर है जिन्होंने यहाँ पे CGA की पोजीशन को टेक करा है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी अपॉइंटमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बात करें नपूर चतुर्वेदी की बात करें, ये CEO ऑफ भारत बिल पे है, ये मैंने अभी बात करी। उसके बाद राकेश अस्थाना, अभी इसके ऊपर आपको ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलेगी, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तरीके से अपॉइंट हुए हैं। मुख्तार अब्बास नवाकी की बात करें, ये डिप्टी लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। विनय प्रकाश की बात करें, रेजिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। एंड विंडुधर रेड्डी की बात करें, DG ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। नेहा पारिक की बात करें तो ये CEO ऑफ नेविगेशन ऐप जिसका नाम वेज है, उसके ये CEO बनाए गए हैं। उसके बाद हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द PM ऑफ आर्मीनिया, तो किसको यहाँ पे PM ऑफ आर्मीनिया रीअपॉइंट करा गया, तो उनका नाम क्या है, निकोल पश्नियान यहाँ पे इनका नाम है, जिनकी एज यहाँ पे आपको 46 ईयर ओल्ड देखने को मिलेगी। एंड पाशियान वॉज द फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर इन 2018। बात करें इनको यहाँ पे 2018 के अंदर पहली बार इनको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे आपको ये आर्मेनिया देखने को मिलेगा। इसका अगर कैपिटल की बात करें, इसकी कैपिटल यहाँ पे येरेवन आपको देखने को मिलेगी। ये अज़रबैजान के साथ ही यहाँ पे तुर्की भी इसके आसपास यहाँ पे पड़ोसी देश आपको देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी हद तक आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बात करें एशिया के अंदर, बात करें तो एशिया के अंदर यहाँ पे आपको इसको देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको एशिया के अंदर इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, किसकी बात करें, विच कंट्री हैज़ एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो कौन सी कंट्री यहाँ पे ले रही है, वो इंडिया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इंडिया यहाँ पे इस वाली प्रेसिडेंसी को लेगा जो UNSC की प्रेसिडेंसी होगी, उस प्रेसिडेंसी को इंडिया टेक ओवर करेगा। इंडिया विच हैज़ बीन इलेक्टेड एज द जो एक नॉन परमानेंट मेंबर था किसका, सिक्योरिटी काउंसिल का। अगर बात करें अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर इंडिया किस किस चीज़ पे फोकस करेगी, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जो समुद्र के अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू रहता है उसके ऊपर ज़्यादा करेगी, पीस कीपिंग के ऊपर ज़्यादा करेगी, और टेररिज्म के खिलाफ एक काउंटर सिस्टम शुरू करेगी जो काउंटर टेररिज्म के नाम से जाना जाएगा। तो इन वाले इशू के ऊपर यहाँ पे जो UNSC जिसकी प्रेसिडेंसी अभी इंडिया को मिल रही है, जिसके अंदर ये इन पॉइंट्स के ऊपर जनरली फोकस करेंगे। तो यहाँ पे इंडिया ने जो प्रेसिडेंसी ली है वो किससे ली है, ये फ्रांस से ली है। तो इसके ऊपर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे बात करें, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज्ड बायोटेक प्राइड। अब यहाँ पे बायोटेक प्राइड की फुल फॉर्म क्या है, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। ये यहाँ पे प्राइड की एब्रिवेशन देखने को मिलेगी। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा, जो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा ये यहाँ पे इनोवेशन शुरू करी गई है, गाइडलाइन शुरू करी गई है। बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस की बात करें
तो ये यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये शुरू करी गई है। इस गाइडलाइंस का अहम क्या है कि इनके अंदर आपको वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको गाइडिंग प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे क्या करेंगे, जो बायोलॉजिकल नॉलेज है उसको यहाँ पे शेयर करेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे और डेटा को यहाँ पे शेयर करेंगे। उसके बाद इन विच सिटी द यूनियन होम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, यानी यहाँ पे फॉरेंसिक यहाँ पे साइंस की जो यूनिवर्सिटी है किस स्टेट के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर यूनियन ऑफ होम मिनिस्टर जो है उन्होंने शुरू करी है। तो कहाँ पे ये किस सिटी के अंदर है, वो लखनऊ के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अंदर ये लगभग 2000 करोड़ यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर स्पेंड करे जाएंगे, खर्चे जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पे होम मिनिस्टर की बात करें तो होम मिनिस्टर ने ये कहा कि इस इनिशिएटिव के कारण इनिशियली यहाँ पे 150 स्टूडेंट यहाँ पे हर साल यहाँ से ग्रेजुएट होंगे और इसके अंदर लगभग 300-350 से ज़्यादा यहाँ पे फैकल्टी का यूज़ किया जाएगा। और इस इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी प्रोवाइड करा जाएगा। सर एक यहाँ पे फॉरेंसिक जो साइंस और इंटीग्रेट जो फैसिलिटीज़ हैं और जो उनकी एप्लीकेशन है, चाहे बात करें आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें, साइंटिफिक की बात करें, डेटा एनालिसिस की बात करें, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। ये भी अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी ऐसी सिटी इंडिया की जिसने 100% यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीनेशन कंप्लीट कर दी है, वो आपकी भुवनेश्वर आपको देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ पे भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा एक अच्छा मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करा गया था कोविड-19 के खिलाफ। बात करें अभी ये उड़ीसा के अंदर आपको पता है भुवनेश्वर आता है। और इसके अभी सीएम की बात करें सो नवीन पटनायक यहाँ पे इसके सीएम आपको देखने को मिलेंगे। और गवर्नर की बात करें गणेशी लाल यहाँ पे इनके गवर्नर आपको उड़ीसा के देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हु हैज़ रिटन द बुक इन एन आइडियल वर्ल्ड, अगर बात करें इन एन आइडियल वर्ल्ड की बुक की बात करें, ये किसके द्वारा लिखी गई है, जो कुणाल बासु हैं उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। और यहाँ पे पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया के द्वारा इसको पब्लिश करा गया, अनाउंस करा गया है। उसके बाद कुछ दूसरी बुक्स भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे बैंक विद द सोल इक्विटास, ये सीके गरियाली के द्वारा लिखी गई है। इसके साथ ये भी आपको याद रखनी है। बात करें तो इंडिया स्टोरी यहाँ पे बिमल जालान के द्वारा लिखी गई है। द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई है। इट्स वंडरफुल लाइफ यहाँ पे रुस्कुन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। होम इन द वर्ल्ड यहाँ पे अमृत्या सेन के द्वारा लिखी गई है। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेस यहाँ पे 2003 और 2020 के बीच में ये बुक का सारा पोर्शन लिखा गया, इसके बारे में लिखा गया है। तो ये यहाँ पे सलमान यहाँ पे रुशदाई इनके द्वारा ये लिखी गई है। अब बात करें बैंकिंग की बात करें तो विच बैंक साइन मेमोरेंडम, MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम, विथ IIT बम्बई फॉर स्टार्टअप फाइनेंसिंग। यहाँ पे फाइनेंसिंग के लिए यहाँ पे जो IIT बम्बई है उसके साथ यहाँ पे किस बैंक ने यहाँ पे एक मेमोरेंडम साइन करा है, वो इंडियन बैंक के साथ इन्होंने मेमोरेंडम को साइन करा है। अब इस सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, जिसको सीन के नाम से जाना जाता है, बात करें यहाँ पे साइन की बात करें, द बैंक विल, यहाँ पे बैंक क्या प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे 50 करोड़ तक यहाँ पे क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर एक स्टार्टअप शुरू करा जाएगा। जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको खरीदा जाएगा, मशीनरी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको खरीदा जाएगा। बात करें यहाँ पे इंडियन बैंक की हेडक्वार्टर की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर आपको चेन्नई के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद इंडियन बैंक के CEO कौन है ये पूछा जाएगा आपको, क्योंकि अगर इंडियन बैंक के बारे में ये पूछा जाता है तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि इनके बारे में पूछा जाए। तो जो CEO है वो है पद्मजा चुंद्रू, यहाँ पे इसके CEO आपको देखने को CEO आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन बैंक की यहाँ पे स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में इसको बनाया गया था, इसकी स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे दूसरे बैंक की बात करें, विच बैंक लॉन्च दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम एक लॉन्च करी गई, तो किस बैंक के द्वारा, ये HDFC बैंक के द्वारा यहाँ पे इसका शुरुआत करी गई है। बात करें द स्कीम ऑफ HDFC बैंक की बात करें, इसका ये यहाँ पे सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये है कि जो शॉपकीपर्स है और जो व्यापारी है, मर्चेंट्स हैं, उनको यहाँ पे क्या दिया जाए, कैश क्रंच दिया जाए ताकि वो अपनी बिजनेस को अपलिफ्ट कर पाएँ, बढ़ा पाएँ। अब बात करें HDFC बैंक की बात करें, ये एक अप्रूव दिया जाएगा ओवरड्राफ्ट के अंदर, जिसके अंदर आपको यहाँ पे मिनिमम 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स, इसके अंदर आपको बेनिफिट दिया जाएगा और वो आपके स्टेटमेंट के बेस पे ही आपको मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द बैंक जो रिटेलर्स होंगे जो इस यहाँ पे स्कीम को ऑपरेट करेंगे, उनके पास 3 साल का टाइम होगा और उसके बाद 3 years आर एलिजिबल फॉर द स्कीम, 3 साल तक उस स्कीम के लिए वो एलिजिबल रहेंगे। प्रोवाइडिंग 6 month बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम एनी बैंक, और इसके अंदर यहाँ पे 6 महीने की आपको किसी भी बैंक की स्टेटमेंट आपको ज़रूरत होगी। उसके बाद विच बैंक लॉन्च्ड SIM सिम बाइंडिंग फीचर फॉर योनो, कौन से बैंक ने यहाँ पे सिम बाइंडिंग फीचर शुरू करा योनो के लिए, वो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
अब इसके अंदर इनिशिएटिव क्या है, इसका इनिशिएटिव यह है कि जो कस्टमर्स उनको प्रोटेक्ट करा जाए, जो डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं, जिसके अंदर आपको पता होगा कि डिजिटल फ्रॉड्स के कारण यहाँ पे हैकिंग के द्वारा कई ज़्यादा यहाँ पे पैसे कई के अकाउंट ही खाली हो जाते हैं, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। अंडर दिस न्यू सिम बाइंडिंग फीचर, यहाँ पे जो योनो और योनो लाइट ऐप्स हैं उसके अंदर काम करेंगे। इन डिवाइसेस की हेल्प से यहाँ पे जो सिम होगी मोबाइल की वो बैंक के साथ डायरेक्ट रजिस्टर करी जाएगी। अब यहाँ पे एसबीआई के चेयरपर्सन की बात करें, दिनेश कुमार खारा इसके चेयरपर्सन है। अब एसबीआई का हेडक्वार्टर की बात करें, ये मुंबई के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और एसबीआई कब फाउंड करा गया था? 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पे स्थापना हुई थी। उसके बाद हु वॉन द मैन सिंगल गोल्ड एट द टोक्यो ओलंपिक्स, अगर बात करें मैन सिंगल्स की बात करें, टोक्यो ओलंपिक्स जो 2021 से जो जापान के अंदर हो रहा है उसके अंदर किसने गोल्ड मेडल जीता? जो एलेक्जेंडर ज्वेरेव यहाँ पे जर्मनी के हैं, इन्होंने यहाँ पे जीता। और ये किसको हराया था इन्होंने? रशियन कैरिन खाचोनोव जुरू यहाँ पे इनको हराया था। बिकेम ओनली सेकंड जर्मन टू विन ओलंपिक सिंगल गोल्ड्स। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। बात करें हु वॉन मेंस 100 मीटर गोल्ड एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020, यहाँ पे बात करें तो किसने जीता था? वो कौन थे? लेमनॉट मार्शल जैकोबस थे इटली के, जिन्होंने यहाँ पे जीता था। और अमेरिकन फ्रीड कैरली इन्होंने सिल्वर जीता था। केनेट्स आंद्रे दी ग्रेस उन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बात करें यहाँ पे म्यांमार के अंदर आपको काफ़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी आर्मी और यहाँ पे गवर्नमेंट के बीच। तो यहाँ पे जो म्यांमार आर्मी के जो चीफ है उन्होंने यहाँ पे म्यांमार आर्मी हैज़ रिसेंटली एक्सटेंडेड द स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो कितने साल के? 2 साल तक यहाँ पे जो आर्मी के चीफ है उन्होंने अपने आप को यहाँ पे किंग घोषित कर दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार घोषित कर दिया है। बात करें उनका नाम क्या है? मिन अयोंग हिलैंग अनाउंस द जुनाताज डिसीजन टू एक्सटेंड द मिलिट्री रूल इन फरवरी 2021 की बात करें, फरवरी की बात करें, यहाँ की जो आर्मी है म्यांमार की, उन्होंने यहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसकी पावर को यहाँ पे सीज करा था। बहुत सारे लोगों को उन्होंने यहाँ पे मारा भी था, जिन्होंने मिलिट्री के खिलाफ यहाँ पे स्ट्राइक करी थी, प्रोटेस्ट करा था। तो उसमें से जितने भी प्रोटेस्टर थे काफ़ी सारा यहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। और जो बहुत ज़्यादा जो प्रोटेस्टर थे उनकी यहाँ पे केयर मीन्स हेल्थ थी वो काफ़ी लॉस हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे उनकी हेल्थ काफ़ी डैमेज हो गई थी, कोलैप्सी हो गई थी। और उनको यहाँ पे ड्यू टू कोविड-19 के कारण भी काफ़ी इनको इशू देखने को मिले थे। उसके बाद यहाँ पे आर्मी की बात करें, द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली सेट अप ए व्हाट लाइन इन द नॉर्थ सिक्किम सेक्टर। नॉर्थ सिक्किम सेक्टर की बात करें, इंडिया और यहाँ पे किस आर्मी के बीच में यहाँ पे एक सेटअप हुआ, एक लाइन बनी है, तो वो चाइनीज़ आर्मी के किस आर्मी के बीच में? चाइनीज़ आर्मी के बीच में। तो उस नाम का है हॉट लाइन। यहाँ पे हॉट लाइन इज बिटवीन इंडियन आर्मी इन कांगरोला नॉर्थ सिक्किम एंड चाइनाज पीपल लिबरेशन आर्मी यहाँ पे एट खाम डजोंग यहाँ पे नाम है, वहाँ पे इस यहाँ पे हॉटलाइन को बनाया गया है जो तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन है उसके अंदर। यहाँ पे जो हॉटलाइन है विद चाइनीज आर्मी इज एम्ड, इसका मतलब क्या है हॉटलाइन का, क्यों ये प्रोवाइड करी गई? ताकि जो स्पिरिट ऑफ ट्रस्ट है जो बाउंड्रीज के ऊपर होना ज़रूरी है, या फिर कॉरिडियल रिलेशन के लिए ये काफ़ी हद तक बॉर्डर एरिया पे इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया और चाइनीज़ आर्मी के बीच में ये साइन हुआ है या इन्हें एक हॉटलाइन बनी है। बात करें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली की बात करें, यहाँ पे OFT के नाम से जाना जाता है, जो तमिलनाडु के अंदर है। इन्होंने यहाँ पे न्यू हाईटेक यहाँ पे एक लो साउंड वेपन को यहाँ पे इनोवेट कराया, बनाया है, जिसका नाम यहाँ पे ट्रिक का आपको देखने को मिलेगा। ट्रिची कैराबाइन आपको इसको कहते हैं, इसको पूरा नाम। एक मिनी वर्जन है ट्रिची असॉल्ट राइफल का, एक राइफल का एक तरह की इक्विपमेंट है जो यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली के द्वारा बनाई गई है। इट वॉज अनवेल्ड बाय जनरल मैनेजर, किसके द्वारा ये दिखाई गई थी? पहले जो जनरल मैनेजर ऑफ OFT है उनके द्वारा, जिनका नाम संजय द्विवेदी है, जो IOFS इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज के अंदर है। तो उनके द्वारा जो ये फंक्शन हुआ था IOFS के अंदर, इसके जो अनवील्ड करा गया था, दिखाया गया था। इस वेपन की बात करें तो यहाँ पे इसको पैरा ट्रूपर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, पुलिस सिक्योरिटी के लिए, पर्सनल गाइडिंग, हाई सिक्योर फैसिलिटी के लिए यहाँ पे आप इस वेपन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एयरपोर्ट की बात करें या स्पेशल ऑपरेशन जो फोर्सेस होती है वो इसका यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद यहाँ पे 5 डे की यात्रा पे गए। कौन सी स्टेट में गए? तो वो तमिलनाडु के अंदर गए। वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स को अटेंड करेंगे, उसके यहाँ पे सेलिब्रेशन करेंगे। जो तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी फाउंडेशन भी इसी दिन हुई थी। बात करें यहाँ पे, इट इज़ ऑन दिस डे इन 1921 व्हेन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बना था उसकी पहली मीटिंग हुई थी। तो बात करें ये यहाँ पे आपको कब मिलेगा? ये 5 अगस्त आपको देखने को मिलेगा।
सो तमिलनाडु की कैपिटल यहाँ पे आपको चेन्नई देखने को मिलेगी। सीएम इसके यहाँ पे M.K. स्टैलिन आपको देखने को मिलेंगे। जो गवर्नर है वहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित आपको देखने को मिलेंगे। जो तमिलनाडु स्टेट थी वो कब बनी थी? 1 नवंबर 1956 को ये स्टेट बनी थी। और उसके बाद यहाँ पे ऑन 14 जनवरी 1969 को इसका नाम पहले मद्रास स्टेट था, उसका ऑप्शनली नेम में कन्वर्ट करके तमिलनाडु रखा गया था। हु रोट द बुक टाइटल लेपर्ड डायरीज? लेपर्ड डायरीज की किसने लिखी है? द रोस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे संजय गुबी के द्वारा लिखी गई है। ये वाइल्ड लाइफ एक बायोलॉजिस्ट है, एक साइंटिस्ट है वेस्टर्न घाट साइड के अंदर जो काम करते हैं। और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लार्ज कैरनिवोरस जो लाइक टाइगर जो लेपर्ड्स इनके बारे में जनरली ये स्टडी करते हैं। और इनको यहाँ पे विटले अवार्ड के से भी सम्मानित करा गया है। ये इसका ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। 2017 का इस अवार्ड से इनको सम्मानित करा गया है। एक नई बुक है, ए न्यू बुक माई ऑन मेजागॉन। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो कैप्टन रमेश बाबू के द्वारा ये लिखी गई है। ये बुक यहाँ पे हिंदू सोर्स बुक के द्वारा ये पब्लिश करी गई है, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री एंड स्टोरी ऑफ माजागून के बारे में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। प्रेगनेंसी बाइबल यहाँ पे करीना कपूर खान के द्वारा लिखी गई है। लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश के द्वारा, इनकी बात मैंने करी थी अभी। लेडी डॉक्टर्स की बात करें, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन केविथा राव के द्वारा लिखी गई है। इट्स वंडरफुल लाइफ रुस्कुन बॉन्ड। द नटमेग्स कर्स यहाँ पे अमिताभ घोष के द्वारा। होम इन द वर्ल्ड अमृता सेन के द्वारा इसको लिखा गया है। बात करें विच बैंक हैज़ बीन इम्पैनल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एक्ट एज ए एजेंसी बैंक। एजेंसी बैंक के तरीके से काम करने के लिए किस बैंक को यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा RBI के द्वारा एक्ट करा गया है। बात करें इंडसलैंड, यहाँ पे इंडसलैंड बैंक यहाँ पे इसका नाम है, इसको यहाँ पे एलोकेटेड करा गया है। इस बैंक की बात करें, यहाँ पे ये प्राइवेट बैंक्स के अंदर आता है। और प्राइवेट बैंक के अंदर यहाँ पे जो एजेंसीज हैं वो RBI के साथ मिलकर ये पूरा कंप्लीट करेगा। बात करें एजेंसी की, बात करें इंडसलैंड की बात करें, बिकम्स ये एलिजिबल रहेगा। ट्रांजेक्शन यहाँ पे होगी जो ऑल काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स की जो ट्रांजेक्शन होती है, जो बिजनेस को लीड करने के लिए यूज़ की जाती है, उसके अंदर ये यूज़ किया जाएगा। बात करें यहाँ पे इंडसलैंड की बात करें, बैंक की बात करें, इंडसलैंड बैंक की बात करें, ये कब फाउंड करा गया था? तो अप्रैल 1994 में मुंबई के अंदर इस बैंक को फाउंड करा गया था। इंडसलैंड बैंक फाउंडर की बात करें, SP हिंडोजा यहाँ पे इसके फाउंडर थे। उसके बाद इंडसलैंड बैंक के CEO की बात करें, सुमांत काथपालिया यहाँ पे इसके CEO है। इंडसलैंड बैंक हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको पुणे के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद विच मिनिस्टर लॉन्च द थीम सॉन्ग फॉर द इंडियन पैरालंपिक कॉन्टिजेंट इन न्यू दिल्ली? वो अनुराग सिंह ठाकुर है, जो अभी यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर बनाए गए हैं। अगर इस सॉन्ग की बात करें, कर दे कमाल तू, इस सॉन्ग का नाम क्या? कर दे कमाल तू। तो ये आपको पूछा जा सकता है। इसके अंदर जिस सिंगर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा उनका नाम संजीव सिंह है। ये दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर है, लखनऊ से जो बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 54 पैरा स्पोर्ट्स पर्सन अक्रॉस 9 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन पैरालंपिक गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे टोक्यो के अंदर, जो कर रहे हैं, जो बिगिनिंग इन अगस्त 2021 के अंदर शुरू होगी। बात करें हाउ मैनी इंडियन कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द रिलीज 2021 फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट के अंदर कितनी कंपनीज जो इंडिया के उनको यहाँ पे लिस्ट आउट करा गया? तो 10 कंपनीज। कौन कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये इनकी रैंकिंग दी गई है। उसके बाद राजेश एक्सपोर्ट्स, टाटा मोटर्स, भारत पेट्रोलियम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगी। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन? यानी यहाँ पे अर्थक्वेक अर्ली मोबाइल वार्निंग एप्लीकेशन किस स्टेट के द्वारा यूज़ किया गया, जिसका नाम भूकंप अलर्ट है। इस ऐप का नाम भूकंप अलर्ट है, वो उत्तराखंड के द्वारा। यहाँ पे IIT रुड़की के द्वारा ये ऐप डेवलप करा गया है। यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ इन दोनों ने काम करा है। उसके बाद ये इस ऐप को बनाया गया, जिस ऐप का नाम क्या है? भूकंप अलर्ट। तो आपको कभी भी देखने को मिले कि भूकंप अलर्ट किस स्टेट में? उत्तराखंड के अंदर बनाया गया है। अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग जो है ये मोबाइल ऐप है, जिसके इजीली आप अर्थक्वेक का पता कर लोगे और जो वार्निंग्स होंगी वो आपको यहाँ पे इशू कर देगा ये ऐप। और यहाँ पे नेबरहुड के ऑकरेंस अगर हुई तो वो भी आपको यहाँ पे बता देगा। और इसके टाइम ऑफ अराइवल क्या रहेगा, इंटेंसिटी क्या रहेगी लोकेशन के अंदर, तो जो यहाँ कहीं हद तक काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इससे लॉस कोई भी लाइफ का नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद विच स्टेट लॉन्च द हरिहित स्टोर स्कीम? जो हरिहित स्टोर स्कीम है वो किस
स्टेट के द्वारा शुरू करी गई है। तो हरियाणा के द्वारा इसका एम क्या है, इसके अंदर यहाँ पे मोटिव ये है कि जो यूथ हैं स्टेट के, उनको यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जाए। अंडर द स्कीम यहाँ पे बात करें, एक चेन ऑफ ग्रोसरी शॉप बनाई गई है जो ओपन करी जाएगी रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर, जहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सेल करा जाएगा डेली जो नीड्स हैं, और अफोर्डेबल प्राइसेस, कम दामों पे इनको बेचा जाएगा। विच स्टेट पुलिस हैज सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक अंडर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम। ऐसा कौन सी स्टेट है जो जिनका जो क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग सिस्टम, वो काफ़ी हद तक अच्छा है और उन्होंने पहले रैंक लिया है, तो वो हरियाणा है। इनको 100% मार्क्स मिले हैं। और सबसे करप्टेड स्टेट अगर आप बात करें तो आपको राजस्थान देखने को मिलेगी। अगर बात करें गुजरात पुलिस सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन, हिमाचल को यहाँ पे थर्ड पोजीशन देखने को मिली है। बात करें यहाँ पे CCTNS की बात करें, यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम इसको कहा जाता है। तो ये कम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सिस्टम को प्रोवाइड करता है, जहाँ पे ये पॉलिसिंग और ये जो ई गवर्नेंस है उसके अंदर आपको इसकी काफ़ी हेल्प देखने को मिलेगी। हरियाणा की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है। इसके सीएम अभी आपको मनोहर लाल खट्टर देखने को मिलेंगे। इसके जो गवर्नर आपको बंडारू दत्तात्रेय, आपको इसके गवर्नर आपको देखने को मिलेंगे। ए न्यू बुक बालाकोट एयर स्ट्राइक, तो आप सभी को पता है कि पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक इंडिया के द्वारा करी गई थी। इसके बाद हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा, कि इंडिया ने जो पुलवामा का बदला था वो कैसे लिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? नेवी वेटरनियर मनान भट्ट इनके द्वारा लिखी गई है। और जो गुरोदा प्रकाशन है उनके द्वारा ये प्रकाशित करी गई है, पब्लिश करी गई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय LIC एज इट्स MD, जो मैनेजर डायरेक्टर है किसके द्वारा यहाँ पे LIC की बात करें वो किसको अलॉट करा गया, रखा गया MD, तो मिनी EP इनका नाम है, ये एक लेडी है। बात करें शी हैज़ अ डाइवर्स एक्सपीरियंस इनको LIC के अंदर, जिन्होंने काफ़ी हद तक काफ़ी मैनेजमेंट के अंदर LIC के अंदर काम करा है इन वेरियस कैपेसिटी इन वेरियस पोजीशन। बात करें यहाँ पे LIC का, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसका हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे महाराष्ट्र मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा। LIC की फौंडना स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। LIC के अभी चेयरमैन कौन है? एट प्रेजेंट MR कुमार इसके अभी चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू लोकायुक्त ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के न्यू लोकायुक्त है उन किसको यहाँ पे अपॉइंट करा गया? तो जस्टिस VM कनाडे को यहाँ पे अपॉइंट करा गया है। बात करें यहाँ पे प्रीवियस लोकायुक्त की बात करें वो कौन थे? जस्टिस ML तहालियानी थे, जिन्होंने अपने टेन्योर को अगस्त 2020 के अंदर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट ये मिलेगी, मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स दीपक दास को, वाइस चीफ्स ऑफ SN गोरमाडे इसकी भी बात करी, ये राकेश अस्थाना की भी बात करी, इनकी भी बात करी। वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र यहाँ पे ये बात नहीं करी, तो इनका नाम रंजीत सिन्हा डिसले है इनका नाम है। और DG ऑफ आसाम लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रान को यहाँ पे अपॉइंट करा गया है। उसके बाद इंडियन मेंस हॉकी टीम ने काफ़ी शानदार जीत लाई, आप सभी को पता है, जिन्होंने लगभग 41 साल के बाद यहाँ पे ओलंपिक मेडल लाया। बात करें उन्होंने किसके साथ इनका मैच था? जर्मनी के साथ, तो यहाँ पे जर्मनी से वो जीते थे। इंडिया विंस द ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस, कौन सा मेडल जीता उन्होंने? ब्रॉन्ज मेडल जीता था, क्योंकि इनकी सेमीफाइनल में हार हो गई थी। और लास्ट टाइम इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था, वो कब जीता था हॉकी के अंदर? 1980 के अंदर मॉस्को गेम्स जो थी वहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल को जीता था। बात करें यहाँ पे रवि कुमार दहिया, बात करें इन्होंने भी काफ़ी अच्छा सिल्वर मेडल लाया इंडिया के लिए, काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स 2021 की बात करें, यहाँ पे 2020 नहीं है, पीछे भी एक जगह मैंने यहाँ पे बात करी थी, तो उन्होंने सिल्वर मेडल लाया। तो सिल्वर मेडल किसके अंदर लाया है? ये जो यहाँ पे बॉक्सिंग थी उसके अंदर इन्होंने लाया। यहाँ पे मेंस 57 kg कैटेगरी के जो थे उसके अंदर इनको मिला है। बात करें यहाँ पे रवि कुमार बिकम्स इंडिया सेकंड सिल्वर मेडलिस्ट ये टोक्यो गेम्स के अंदर। यहाँ पे बात करें यहाँ पे रवि आल्सो बिकेम द सेकंड टू विन सिल्वर एट द ओलंपिक्स फॉर इंडिया इन द स्पोर्ट्स ऑफ रेसलिंग के अंदर। बात करें बॉक्सिंग की नहीं, रेसलिंग की बात करें तो ये सेकंड है आफ्टर हिज मेंटर जो सुशील कुमार हैं, उन्होंने पहले मेडल लाया था। उसके बाद बात करें रवि सिल्वर की बात करें, इंडियाज़ 5th मेडल था। जैसे ही यहाँ पे रवि ने यहाँ पे सिल्वर मेडल को जीता, इसी मेडल के साथ इंडिया ने यहाँ पे 5 मेडल ले लिए, जिसमें बात करें यहाँ पे मीरू भाई चानू की बात करें, इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद आप PV सिंधु की बात करें, इन्होंने बैडमिंटन के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 2 तो ये हो गए। उसके बाद लोवलीना ने बॉक्सिंग के अंदर यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता, और उसके बाद मेंस हॉकी टीम ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस कारण यहाँ पे बात करें जो सिल्वर मेडल और ये 4 मेडल लगा के कुल मेडल यहाँ पे 5 हो गए थे। उसके बाद विच कंट्री बिकम्स 5th कंट्री टू साइन ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जो साइन करा है वो कौन सी कंट्री 5वीं बनी है? वो जर्मनी बनी है।
उसके बाद बात करें इस अमेंडमेंट्स के बात करें तो ये जो फोर्स है 8 जनवरी 2021 के अंदर इन फोर्स के अमेंडमेंट्स के तहत इसको रखा गया है। बात करें यहाँ पे इट्स मेंबरशिप ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के साथ इसकी अब मेंबरशिप बन जाएगी। बात करें एम्बेसडर ऑफ जर्मनी जो वॉल्टर जे लिंडर हैं, उन्होंने यहाँ पे डिपॉजिटेड साइन कॉपी इन्होंने अपने पास रखी है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क के द्वारा जो एग्रीमेंट बनाया गया था उसके अंदर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आती है। तो यहाँ पे जर्मनी की कैपिटल की बात करें बर्लिन इसकी कैपिटल है। जर्मनी की करेंसी की बात करें यूरो इसकी करेंसी है। और जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं वो फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमयियर आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। इब्राहिम रियासी की बात करें वॉज ऑफिशियली स्वॉर्न एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, वो ईरान की आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने हसन रूहानी से यहाँ पे जीत हासिल करी है। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड दैट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विल बी रिनेम्ड एज, तो यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को यहाँ पे रिनेम करा गया है, नया नाम रखा गया है और उनका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया है। बात करें यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अगर बात करें मेजर ध्यानचंद के ऊपर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ बनी हैं पूरे नेशन में, तो यहाँ पे ध्यानचंद को यहाँ पे उनके बर्थडे के ऊपर यहाँ पे सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, जिन्होंने 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल को जीता था हॉकी के अंदर। उसके बाद विच कंट्री बिल्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट रोड, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी अभी हुआ है। बात करें ये कल की बात है, विच कंट्री बिल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड, तो वो इंडिया है। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत बनाया गया है, ये लेह लद्दाख के अंदर बनाया गया है। हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया गया है जो लगभग इसकी हाइट की बात करें 19,300 फीट ये अबव सी लेवल है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बनाया गया वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो उमलिंगा पास ईस्टर्न लद्दाख के अंदर है, वो यहाँ पे बनाया गया है। इससे पहले की बात करें जो रोड था बुलाइवा यहाँ पे कंट्री इसके अंदर था, यहाँ पे इसका इट्स वोल्केनो उट्रोचू, यहाँ पे उट्रोसू या नाम है जो 18,953 फीट के ऊपर था। तो अभी यहाँ पे इंडिया वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड यहाँ पे बना है। बात करें यहाँ पे विच कैबिनेट हैज़ प्रूव द मेडिकल ऑक्सीजन प्रोटेक्शन प्रमोशन पॉलिसी किसने दी है, दिल्ली कैबिनेट ने दी है, ताकि ये एक इंसेंटिव है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऑक्सीजन की कमी को काफ़ी हद तक बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स बनाए जाएंगे, ऑक्सीजन टैंकर्स की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, उनके लिए ऑक्सीजन स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाया जाएगा। इसीलिए इससे क्या हेल्प मिलेगी, जो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती थी दिल्ली के अंदर वो अब नहीं देखने को मिलेंगी। और क्योंकि यहाँ पे अपकमिंग सेकेंड वेव के अंदर आपको देखने को मिले था ये चैलेंज हो गया था, और थर्ड वेव को नज़रिए में रखते हुए इस इनिशिएटिव को लिया गया है। इंडियाज़ लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन आपको यहाँ पे लॉन्च हो गई है, वो किस सिटी में, तो यहाँ पे पुणे सिटी के अंदर देखने को मिलेगी। द फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम पुणे मेट्रो विल बी डिलीवर 2021 के अंदर दिसंबर में ये शुरू होगी। तीतागढ़ वॉगन्स लिमिटेड सेट जो जिनके द्वारा बनाई गई है। इटली हैज़ रोल्ड आउट द फर्स्ट ट्रेन फॉर पुणे मेट्रो कोच, तो इटली ने यहाँ पे पहली जो ट्रेन है वो दी है जो कोच है। बात करें आउट ऑफ द 34 ट्रेन ईच ट्रेन विल कंप्रोमाइज 3 कोचेस, तो यहाँ पे जो इटली के द्वारा बनाई जा रही हैं यहाँ पे 34 ट्रेन को बनाया जाएगा, हर एक ट्रेन के अंदर यहाँ पे आपको 3 कोचेस देखने को मिलेंगे। विच हाई कोर्ट हैज़ रिसेंटली क्वेश्चन तमिलनाडुज लॉ बैनिंग ऑनलाइन गेम्स, जो ऑनलाइन गेम्स होती हैं हाई कोर्ट ने यहाँ पे तलब करा है कि जो मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु का है उसने कि ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं यहाँ पे क्या करा जाए, बैन करा जाए। तो तमिलनाडु यहाँ पे फाउंडेशन की बात करें, तमिल वाज क्रिएटेड, ये मैंने पहले आपसे बात करी, ये इनके सभी मैंने चीफ मिनिस्टर गवर्नर की बात करी, कैपिटल की बात करी। उसके बाद हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो कौन से हैं, वो डॉक्टर धीरती बंजारी बनर्जी, यहाँ पे बंजारी नहीं है बनर्जी, यहाँ पे इनका नाम है डॉक्टर धीरती बनर्जी, जो एक जूलॉजिकल सर्वेयर है जिनका इंडिया गेट्स फर्स्ट फीमेल, और ये 100 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पहली ये लेडीज़ यहाँ पे क्या मिली है, डायरेक्टर मिली है। उसके बाद आप सभी को पता है अगर बात करें 6 अगस्त की बात करें तो ये दिन कभी नहीं भूला जा सकता, क्योंकि यहाँ पे हिरोशिमा जापान के अंदर यहाँ पे 6 अगस्त को यहाँ पे क्या किया गया था, एक इंसिडेंट प्लेस हुआ था 1945 के अंदर, जब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ने क्या एटॉमिक जो बम थे उनको यहाँ पे ड्रॉप करा था, जिसका नाम क्या था, लिटिल बॉय ऑन द टाउन ऑफ हिरोशिमा जो जापान के अंदर है। इस बम अटैक के कारण यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी उसके अंदर 1945 में फेंका गया था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी इसके अंदर ये कब से कब तक थी, 1939 से 1945 के बीच में थी। इसके अंदर काफ़ी एक्सप्लोजन देखने को मिला था, लगभग यहाँ पे 70,000 लोग मरे थे, और कुछ यहाँ पे 90% सिटीज़ साफ़ हो गई थी, क्लियर हो गई थी, और अराउंड 10,000 पीपल यहाँ पे इस रेडिएशन के कारण जो थी तो उनके कारण ये मर गए थे। तो काफ़ी हद तक ये 6 डे आपको याद रखना है। उसके बाद विच बैंक हैज़ क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ ओवर 1 मिलियन कस्टमर
ऑन इट्स व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल। बात करें व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल, अभी शुरू में हाल ही में चला है, तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसने यहाँ पे एक माइलस्टोन 1 मिलियन कस्टमर का जो माइलस्टोन है वो अचीव कर दिया, वो एक्सिस बैंक आपको देखने को मिलेगा। अगर एक्सिस बैंक की बात करें, इन्होंने बैंकिंग सर्विस व्हाट्सएप जनवरी 2021 के अंदर लॉन्च करी थी। उसके बाद यहाँ पे जब इन्होंने ये सर्विस लॉन्च करी थी व्हाट्सएप के ऊपर, उसके बाद कस्टमर कैन इंक्वायर एंड गेट डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट, जो उनके प्रोडक्ट्स की डिटेल है अक्रॉस सेविंग अकाउंट्स, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की, वो पर्सनल लोन्स की या डिपॉजिट व्हाट्सएप पे उनको मिल सकती है। उसके बाद एक्सिस बैंक के सीईओ की बात करें, अमिताभ चौधरी है। एक्सिस बैंक की बात, हेडक्वार्टर की बात करें मुंबई के अंदर। एक्सिस बैंक फाउंडेड कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1993 को उसकी फाउंडेशन रखी गई थी। सो डियर फ्रेंड, ये था हमारा करंट अफेयर का पोर्शन। एक इनिशिएटिव है, आई होप थोड़ा सा काफ़ी लेंथी है, लेकिन काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिली। अगर आपने सिर्फ मेरी बातों को सुना है और अब मैं जो PDF शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ, उस PDF को आप देख लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड लक अहेड। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।